बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारे किरदार आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा के लिए दिलों में बस जाते हैं। और जब बात हो मौसी, चाची, बुआ जैसे पारिवारिक रोल्स की, तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, लीला मिश्रा। अनपढ़ थी लेकिन इतनी समझदार कि पूरी इंडस्ट्री उनकी अदाकारी की कायल। उन्होंने कभी किसी हीरो को गले नहीं लगाया, कभी रोमांटिक सीन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी हर फिल्म को एक आत्मा दे जाती थी। लीला मिश्रा का जन्म 1908 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जयेश गांव में हुआ था। एक आम किसान परिवार की बेटी थी। वो समय ऐसा था जब लड़कियों की पढ़ाई का कोई खास रिवाज नहीं था और लीला भी पढ़ाई लिखाई से दूर ही रही। लेकिन उनमें एक अलग ही चीज थी, गजब की समझदारी और आत्मसम्मान। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी राम प्रसाद मिश्रा से हो गई और 17 की उम्र तक वो 2 बेटियों की माँ भी बन चुकी थी। अब सोचिए, एक आम घरेलू महिला जिनकी पूरी जिंदगी घर परिवार के बीच घूमती रही थी, वो कैसे बन गई बॉलीवुड की सबसे प्यारी मौसी। असल में लीला मिश्रा का फिल्मी सफर शुरू हुआ उनके पति के वजह से। राम प्रसाद मिश्रा फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसलिए वो मुंबई आ गए। उस वक्त इंडस्ट्री को महिला कलाकारों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि बहुत कम महिलाएं फिल्मों में काम करना चाहती थी। राम प्रसाद ने अपनी पत्नी लीला को कहा कि तुम भी स्क्रीन टेस्ट दे दो। लीला को शुरू में एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी और पैसों की जरूरत ने उन्हें हाँ करने पर मजबूर कर दिया। जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो लीला को नकार दिया गया और उनके पति को भी खास मौका नहीं मिला। कुछ समय बाद एक फिल्म में लीला को नायिका का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उस रोल में एक सीन था जहां उन्हें हीरो को गले लगाना था। लीला मिश्रा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी पराये मर्द को गले नहीं लगाऊंगी। डायरेक्टर हैरान हो गया, कोई औरत कैसे इतनी बड़ी फिल्म को मना कर सकती है, लेकिन लीला अड़ी रही। डायरेक्टर ने उनका आत्मविश्वास देखा और एक नया रोल दिया, हीरो की माँ का। सोचिए, उस समय वो केवल 18 साल की थी और माँ का रोल निभाया, लेकिन वो रोल ऐसा निभाया कि सब देखकर दंग रह गए। यही से शुरू हुआ उनका माँ, मौसी, चाची, बुआ वाला सफर। उन्होंने कभी कोई ग्लैमरस रोल नहीं किया, कभी रोमांटिक सीन नहीं किया। उनका कहना था कि मैं जो हूँ वही पर्दे पर ही दिखाना चाहती हूँ। लीला मिश्रा ने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आवारा, अनमोल घड़ी, शोले, चश्मे बद्दूर, सदमा, गोलमाल, कथा जैसी तमाम बड़ी फिल्मों में काम करा। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे प्यारी मौसी बना दिया, वो है शोले। इस फिल्म में उन्होंने बसंती की मौसी का रोल किया था। उनके और धर्मेंद्र के बीच का सीन तो आज भी लोग डायलॉग के साथ बोलते हैं, मौसी जी आप बस हाँ कर दीजिए, मैं खुद उसे मना लूंगा। इस सीन में लीला मिश्रा की मासूमियत, उनकी सच्ची एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। एक मजेदार बात यह है कि वो इतनी सादगी से रहती थी कि हीरो हीरोइन का नाम तक नहीं जानती थी। एक बार किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे ये सब नाम नहीं याद रहते, मैं तो बस अपने सीन याद रखती हूँ। लीला मिश्रा ने काम करने के बावजूद हमेशा अपनी पारंपरिक छवि बनाए रखी। वो शूटिंग के समय भी सर पर पल्लू रखती थी और कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं करती थी। उनका मानना था, अगर रोल में सच्चाई हो तो ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं होती। उनके साथ काम करने वाले कई बड़े एक्टर्स ने कहा कि लीला जी के सामने एक्टिंग करना एक सीख जैसा था। वो बिना शोर मचाए, बिना ज्यादा बोले सीन में जान डाल देती थी। लीला मिश्रा की एक और खास बात ये थी कि वो अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। एक बार किसी फिल्म के सेट पर उन्हें हल्का पैरालिसिस अटैक आया, लेकिन उन्होंने तब तक शूटिंग नहीं छोड़ी जब तक सीन पूरा नहीं हो पाया। वो कहती थी कि पैसे मिले हैं तो काम पूरा करना चाहिए। ऐसा प्रोफेशनलिज्म आज के जमाने में कम ही देखने को मिलता है। उनकी जिंदगी में ग्लैमर से ज्यादा सादगी थी। उन्हें ना बड़े कपड़े पसंद थे, ना ब्रांडेड सामान। वो कहती थी, मैं तो वही पहनती हूँ जो आरामदायक हो। लीला मिश्रा ने साबित किया कि एक औरत अगर अपने आत्मसम्मान के साथ कोई फैसला लेती है तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। उनकी पूरी जिंदगी एक मिसाल है कि पढ़ाई लिखाई भले ही ना हुई हो, लेकिन अगर इंसान में आत्मविश्वास और समझदारी हो तो वो किसी से कम नहीं होता। 1988 में लीला मिश्रा का निधन हो गया, लेकिन उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, उनकी मीठी बोली और वो सादगी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज जब भी कोई फिल्म में मौसी या चाची का रोल देखता है तो सबसे पहले लीला मिश्रा का चेहरा याद आता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब भी कोई ऑफर या मौका आए तो उसे दिल से परखो
और अगर लगे कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है तो बिना डरे उसे मना कर दो। लीला मिश्रा ने वही किया। उन्होंने कहा, मैं नायिका बन सकती थी लेकिन मैंने मौसी बनना चुना क्योंकि उसमें सच्चाई थी और यही सच्चाई उन्हें आम औरतों की सबसे बड़ी पहचान बना देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अनपढ़ लेकिन समझदार मौसी की जिनकी जिंदगी आज भी एक मिसाल है। वो है लीला मिश्रा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली बार एक और दिल छूने वाली कहानी के साथ।